नमस्कार दोस्तों। आज का आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। जैसे कि हम टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर चला हुआ है उसके हम टोटल 3 टाइप कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और टाइप नंबर 4 पे आते हैं। क्या लिया है, ए बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 30 दिन में करते हैं। वे मिलकर काम को करते हैं और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। बी काम को छोड़ देता है, यानी कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है तथा ए 7 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। अगर इस तरीके से कोई भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। जैसे इंग्लिश में दिया है, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, 12 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। दे वर्किंग टूगेदर, मतलब हम सबसे पहले ए बी और सी को लिख लेते हैं। ये 10 दिन, ये 12 दिन और ये कितना होगा आपका 30 दिन। एलसीएम कितना आएगा आपका 30 डेज, सॉरी एलसीएम कितना आएगा 60। ये कितना आएगा 6, ये 5 और ये कितना 2। तो उसने बोला कि वे मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम समाप्त मान लेते हैं कि फिर इसे एक नंबर लाइन ले लेते हैं। कल हमने जो काम क्वेश्चन किए थे तो उसमें क्या बताया था मैंने, एक नंबर लाइन ले लेते हैं जिसमें काम तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए बी और सी। इसने क्या बोला है, सबसे पहले काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ता है। तो मान ले काम यहाँ पे समाप्त होना है, उससे 3 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है। उसे 3 दिन पहले कौन काम छोड़ देगा, बी काम छोड़कर चला जाएगा। और ए 7 दिन पहले, मतलब ए 7 दिन पहले ए यहाँ पे 7 दिन जो है उस दिन यहाँ पे कौन छोड़ के चला जाएगा, ए छोड़ के चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बी छोड़ के चला जा चुका है तो बी छोड़ के जा चुका होगा और यहाँ पे कौन छोड़ के गया है, सबसे पहले ए छोड़ के गया। तो ध्यान देना होगा थोड़ा सा। मैं इसको अब 2 तरीके से समझाऊंगा। एक तरीका ये होगा, थोड़ा मुश्किल होगा बट समझने के लिए। तो ए 7 दिन पहले छोड़ के जाता है तो ए यहाँ पे छोड़ के जाता है, मतलब यहाँ पे। और यहाँ के बाद जो टाइम है वो आपका कितने दिन का है, ये वाली जो नंबर लाइन है 7 दिन की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो नंबर लाइन है ये तीन दिन की है। तो ये वाली जो नंबर लाइन होगी कितने दिन की होगी, 4 दिन की। तो आपको ये तो पता चल ही गया कि यहाँ पे ए जा चुका है तो यहाँ पे कौन कौन बचेगा, बी और सी बचेगा, ठीक है। और बी यहाँ पे चला जाता है तो इसका मतलब ये जो काम है, रिमेनिंग काम, ये किसके लिए बचा हुआ है, सी का। तो वैसे तो हम इस तरह के क्वेश्चन हम कल कर चुके थे तो बट ये थोड़ा सा बनाने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो इसका एक तो तरीका यही होगा कि सबसे पहले हम नंबर लाइन को इस तरीके से लगा सकते हैं और दूसरा मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको कल बताया था सी 3 दिन काम करता है और सी 1 दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में 6 काम करेगा। तो आप यहाँ पे 3 दिन में 6 काम हो चुका है। बी और सी 4 दिन काम करेंगे। बी और सी 1 दिन में 7 काम करते तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 28 काम हो चुका है 4 दिन में। तो काम आपका कितना बच चुका है, आपका काम यहाँ पे कितना बचेगा, 28 से 6 34। तो इसका क्वेश्चन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो 3 दिन, यहाँ पे कितना होगा आपका 4 दिन। तो 3 दिन में कौन छोड़ के गया है, आपका बी छोड़ के गया है तो यहाँ पे कौन बचेगा, सी। तो 3 दिन से हमने सी पे काम ले लिया तो कितना आएगा आपका 6 काम हो चुका है। और उसी के साथ हमने 4 दिन काम लिया किस पे, बी और सी पे। तो बी और सी पे हमने काम लिया तो कितना 28। तो काम बचा आपका कितना 34 काम हो चुका है और आपका कितना काम बच चुका है आपका 26। अब ये जो 26 काम बचा हुआ आपका ये कौन करेंगे, ये तीनों का काम बचा हुआ है। तो तीनों इसको मिलकर कितने दिन में कर देंगे, कि 1 दिन में 13 करते, 26 काम को 2 दिन में कर देंगे। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल वर्क विल बी कम्प्लीटेड। तो कितने दिनों में काम, 3 दिन ये, 4 दिन ये, 7 और 2 9 दिन। 9 दिन आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये होगा आपका, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है। देखो टोटल काम तो हमें पता चल ही चुका है, टोटल काम कितना है आपका 60 है। टोटल काम कितना आपका 60 काम है। तो इन तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है, जैसे काम ए बी 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है तो 3 दिन का काम बी से एक्स्ट्रा ले लो। 1 दिन में वो 5 काम करता है, 3 दिन में कितना काम कर देगा 15। वो एक्स्ट्रा काम जो छोड़ के जाने वाला था उससे वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं आप, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं 3 दिन तू छोड़ के मत जा, 3 दिन और काम करके जा, काम को हम ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। मतलब और ए 7 दिन पहले, तो ए 7 दिन पहले जाता है तो 7 दिन में कितना काम करेगा 42। इस टोटल काम कर लेते हैं। मतलब अब ये टोटल काम जो है ना आपका 117, ये तीनों मिलकर करा देते हैं, तीनों पे मिलकर करा देते हैं। और तीनों मिलकर कितना करते हैं, 1 दिन में 13 काम करते थे, 17 काम, 117 काम को कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में। तो 9 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह के टाइप को इस तरीके से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जो काम छोड़ के पहले जाता है मतलब काम समाप्त होने से पहले जाता है उससे हम एक्स्ट्रा काम ले लेते हैं और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को
कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, तो बेस्ट मैं यही कहूँगा कि आप इस तरीके से बनाइए, इससे क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन भी हम इसी टाइप का उठाते हैं, जिसको क्वेश्चन को हम इसी तरीके से बनाएंगे। इसको खुद ट्राई करना, क्योंकि हमने इसको कराया, मैंने समझाया है। तो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइप 4 के हम केवल 2 क्वेश्चन करेंगे, तो उसका हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया है। तो देखिए क्या दिया है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और ए 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो ए को हम 15 दिन मान लेंगे, बी कितना होगा आपका 20 दिन होगा, सी कितना होगा आपका तो सी कितना है आपका, सी 30 है। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60, एलसीएम कितना आएगा आपका 60, ये कितना आ जाएगा 4, ये 3, ये 2। ध्यान से देखिए क्या कहता है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और ए 6 दिन पहले। तो कौन सबसे पहले, बी 2 दिन पहले छोड़ के जाता है, 2 दिन पहले, और ए 6 दिन पहले। तो हम इनसे उतने ही दिन का काम एक्स्ट्रा लेंगे। बी एक दिन में 2 करता है, सॉरी बी एक दिन में 3 करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 6, ये एक्स्ट्रा काम हो गया, ठीक है। और ए एक दिन में कितना करता है 4, 6 दिन में कितना कर देगा 24, ये हो गया टोटल कितना हो गया आपका 90 टोटल काम हो गया। अब 90 भी मिल के करेंगे, 90 4 3 7 2 9, तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा आपका 10 दिन, ठीक है। तो 10 दिन में तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। तो बट कई बार ये पूछ सकता है कि ए ने कितने दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो ए ने कितने दिन पहले काम को छोड़ दिया, ये पूछ सकता है कि कितने दिन पहले नहीं, कितने दिन बाद काम को छोड़ दिया, कितने दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है भाई, मान लेते हैं कि पूरा काम अब आपको पता चल चुका है कि कितने दिन में हुआ, 10 दिन में हुआ। ये काम जो है आपका 10 दिन में हुआ और ए ने 6 दिन पहले काम छोड़ा था। इसका मतलब ए ने उसके ऊपर कितना दिन काम किया, 4 दिन। ए ने इसके ऊपर कितना दिन काम किया, 6 दिन पहले छोड़ चुका है, तो ए ने 4 दिन काम किया। पूछ सकता था बी ने कितने दिन काम किया, तो बी 2 दिन पहले छोड़ के जाता, तो बी ने उसके ऊपर कितने दिन काम किया, 8 दिन। तो इस तरीके से बी जो होगा वो 8 दिन क्वेश्चन को करेगा। तो मतलब कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान देना होगा, अलर्ट रहना होगा क्वेश्चनों में, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम केवल इतने ही आज लेके आएंगे, क्योंकि इस टाइप के केवल 2 क्वेश्चन थे। वैसे भी आप बहुत सारे क्वेश्चनों की खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।